आज का मेरा व्याख्यान का विषय है सामाजिक अनुसंधान तथा अनुसंधान के प्रकार। जैसा हम जान चुके हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य होता है खोज से। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। अज्ञात को जानने की उसकी जिज्ञासा होती है और जब तक वह अज्ञात चीज़ों को नहीं जान पाता तब तक उसका मन अतृप्त और अशांत रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खोज उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मानव है, क्योंकि मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही सभी खोज आज तक की गई हैं। तो इसी को हम अनुसंधान कहते हैं। और जब कोई अनुसंधान कार्य समाज से संबंधित होता है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना से संबंधित होता है, सामाजिक घटनाओं से संबंध होता है, तो उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आज मैं अपने व्याख्यान में प्रमुख रूप से अनुसंधान के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालूंगा। अनुसंधान कई तरह से किया जाता है। हर डिसिप्लिन में एक जैसा अनुसंधान नहीं होता। कोई डिसिप्लिन किसी एक विशेष प्रकार के अनुसंधान को स्वीकार करता है तो कोई अन्य डिसिप्लिन किसी अन्य अनुसंधान को स्वीकार करता है। आइए हम देखते हैं कि अनुसंधान के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान से तात्पर्य है बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। इस अनुसंधान कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान में वृद्धि करना। तो जब एक अनुसंधान कार्य ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है व्यावहारिक अनुसंधान। व्यावहारिक अनुसंधान का तात्पर्य है इम्प्लाइड रिसर्च, जो निश्चित रूप से घटनाओं की व्यावहारिकता को जानने का प्रयास करता है या जिसके माध्यम से घटनाओं के व्यावहारिक पक्ष को जानने का प्रयास किया जाता है। तो अनुसंधान का वह प्रकार जो सामाजिक घटनाओं के व्यावहारिक पक्ष पर केंद्रित होता है, उसको जानता है, उसका अध्ययन करता है, तो उसे हम व्यावहारिक अर्थात इम्प्लाइड रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान का तीसरा प्रकार है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान विशेष सामाजिक घटनाओं का और उसमें भी जो अतीत की सामाजिक घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में ज्ञात करना। चौथा प्रकार है अनुभविक अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च, जो तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन करता है। जो तथ्य होते हैं घटनाओं के बारे में, उनका प्रकार्यात्मक क्या सिग्निफिकेंस है, फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके अध्ययन हेतु अनुसंधान का जो प्रकार अपनाया जाता है उसे हम अनुभविक अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान से तात्पर्य है कि अनुसंधान का वह प्रकार जो घटनाओं के वर्णन पर केंद्रित होता है, घटनाओं का वर्णन करता है, घटनाओं की गहराई में जाता है, तो ऐसे अनुसंधान को हम वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। अगला प्रकार है अन्वेषणात्मक अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और अन्वेषणात्मक अनुसंधान का सीधा सा तात्पर्य है कि अज्ञात
चीज़ों का अन्वेषण करना, अज्ञात चीज़ों को जानना। अगला है व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि घटना की गहराई में जाकर के उस घटना के कारणों और उसके परिणामों की व्याख्यात्मक समीक्षा करना, उसकी व्याख्या करना और इस प्रकार घटना को समझना। अंतिम जो प्रकार है वह है परीक्षणात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंतर्गत घटनाओं को समझने के लिए, घटना के कारणों को ज्ञात करने के लिए, घटना के परिणामों को ज्ञात करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर घटना के कार्यकारण संबंधों की समीक्षा की जाती है। अब हम बात करेंगे इन सभी अनुसंधान के प्रकारों का क्या महत्व है, इन सब का क्या उद्देश्य है। अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो निश्चित रूप से अनुसंधान के प्रत्येक प्रकार का एक ही उद्देश्य है, वह है ज्ञान में वृद्धि करना, घटनाओं के कारणों और परिणामों को ज्ञात करना और इस प्रकार से घटना के बारे में नवीन ज्ञान अर्जित करना। मैंने आपको बताया कि जहां एक और नेचुरल साइंसेस हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी फिजिकल साइंसेस में एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी। और इसके आधार पर जो नेचुरल साइंटिस्ट्स हैं वो घटनाओं को समझने की, घटना के बारे में भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जो सोशल रिसर्चेस हैं या सोशल साइंटिस्ट्स हैं जो सोशल रिसर्च करते हैं वो बेसिक रिसर्च,